हेलो गाइस, मेरे जिन सिंह लोधी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलर्न में। यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का वीडियो है। इसमें हम चैप्टर 17 यूज़ ऑफ V1 मॉडल मे एंड माइट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एवं समझेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो आप इसको अंत तक जरूर देखें। सभी परीक्षाओं की तैयारी, ग्रामेटिकल उपयोग एवं स्पीकिंग इंग्लिश के लिए यह विशेष महत्वपूर्ण है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलें शुरू करें। हियर वी गो नाउ। टुडेज प्रोवर्ब, आज की कहावत क्या है? अ वर्ड टू द वाइज, अ वर्ड शब्द, वाइज यानी बुद्धिमान। इट मीन्स दैट समझदार को इशारा काफ़ी है। इस कहावत का मीनिंग है समझदार को इशारा काफ़ी है। टुडेज कन्वर्सेशन, आज का कन्वर्सेशन। इट्स वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग, इसका यूज़ कब करना है? मीनिंग देखते हैं। जच रहे हो, जच नहीं रहे। उपयोग कब करना है? जब कोई बहुत अच्छे तैयार होके आता है, हमारा दोस्त है या एनीवन, कोई भी हो सकता है, तो यदि वो बहुत अच्छा लग रहा है तो दैट वन कंडीशन यू कैन से इट्स वर्किंग, जच रहे हो या जम रहे हो या बहुत अच्छे लग रहे हो। और नहीं लग रहे तो इट्स नॉट वर्किंग, जच नहीं रहे हो। चैप्टर 17 यूज ऑफ V1 मॉडल मे एंड माइट। यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड विशिंग, कामना को दर्शाने के लिए। टू एक्सप्रेस परमिशन अनुमति, पॉसिबिलिटी संभावना, विश कामना को दर्शाने के लिए मे का यूज़ किया जाता है। और अधिकतर माइट का जो यूज़ है वह पॉसिबिलिटी के लिए होता है। नोट, जब अधिक संभावना रहती है तो आपको मे का यूज़ करना है, और जब कम संभावना रहती है तो माइट का प्रयोग करते हैं। और माइट का यूज़ पास्ट के लिए भी किया जाता है। परमिशन, अनुमति। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान? मे बी सिंग हेयर, क्या हम यहाँ गा सकते हैं? मे आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ? तो यह जो सेंटेंस हैं इनसे परमिशन एक्सप्रेस की गई है या परमिशन दर्शाई जा रही है। पॉसिबिलिटी, संभावना। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यह पॉसिबिलिटी है, संभावना है, क्योंकि पानी गिराना हमारे वश में नहीं है। बदल देखकर हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है या कम है। तो ये हम बोल सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है, हो सकता है ना हो, तो यह पॉसिबिलिटी है, संभावना है। द प्रेसिडेंट में कम लेट, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति देरी से आ सकते हैं, तो यह भी उन पर डिपेंड करता है, ना कि हम पर। दिस न्यूज़ में बी फॉल्स, यह खबर झूठी हो सकती है ना। तो यह जो सेंटेंस हैं आपको पॉसिबिलिटी, संभावना को प्रदर्शित करते हैं। विशिंग, कामना। मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ, तुम जीवन में सफल हो, यह कामना है। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आप पर कृपा करे। मे यू विन द इलेक्शन, आप चुनाव जीत जाएं, ये कामना है, तो विशिंग हो गया। मे ए माइट, मे का पास्ट फॉर्म है। यूज कम संभावना, पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। पास्ट में भी सकता है, सकती है, सकते, सकता था, सकती थी, सकते थे आता है।
पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी के लिए पास्ट में भी यूज़ किया जाता है। यू माइट टेल मी, तुम मुझे बता सकते थे। पेशेंट माइट डाइड, शायद मरीज मर सकता था। नोट, माइट वाले वाक्यों में शायद या संभवतः आदि शब्द आते हैं। शायद और संभवतः वाले यदि शब्द आते हैं और आपको ट्रांसलेट करना है तो आपको माइट का ही यूज़ करना है। होमवर्क A to Z 17, व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा, देखते हैं हम। और ये आपसे आंसर आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और यदि नहीं तो लुक द आंसर शीट इन A to Z 18 में इसकी आंसर शीट आपको मिलेगी। क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हम भविष्य में इंग्लिश सीख सकते हैं। तुम मुझे बता सकते थे। मरीज मर सकता था। यह आपको सेंटेंस दिए हैं तो आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में और बताना है। आंसर शीट फॉर A to Z 16। क्या मैं यह सवाल हल नहीं कर सकता था? 16 चैप्टर का है। वॉज आई अनेबल टू सॉल्व दिस मैथ। अब देखिए यहाँ पर हमने अनेबल का यूज़ किया है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते थे, वॉज आई नॉट एबल टू सॉल्व दिस मैथ, या वॉजेंट आई एबल टू सॉल्व दिस मैथ। तो नेगेटिव के लिए आप अनेबल का यूज़ भी कर सकते हो। यह कौन नहीं कर सकता है? Who is not able to do this? तुम क्या कर सकोगे? What will you be able to do? तुम क्या कर सकोगे? क्या यह समाचार सच नहीं हो सकता था? Wasn't this news able to be true? वह भोजन बना सकती थी। She is able to cook food. She can कुक फूड भी हो सकता था। तो इसमें 16 चैप्टर जो है हमने उसमें एबल टू प्रेजेंट पास्ट के बारे में पढ़ा है। यदि आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखिए। शुभ विचार हमारी आकांक्षाएं, इच्छाएं जीवन रूपी भाव को इंद्रधनुष का रूप दे देती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। हमारी इच्छाएं क्या हैं? यदि हमारी इच्छाएं हैं किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की, तो हमारी जो लाइफ है वह एक इंद्रधनुष के समान संवर जाएगी या रंगीन हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।